नाजरीन, श्रीनगर में पीएचई के आरजी मुलाजमीन की जानिब से जोरदार एहतजाज किया गया। अपने मुतालबात को लेकर हमारे साथ आरजी मुलाजमीन के सदर सजाद साहब मौजूद है। सजाद साहब, आज के एहतजाज का क्या मकसद? देखिए, आज तक जो मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं वो अपने मुतालबात को लेकर, चाहे रेगुलराइजेशन का मामला था, चाहे मिनिमम वेज सेक्टर का मामला था, उसको लेकर एहतजाज कर रहे थे। लेकिन आज हिस्ट्री में पहली बार आपने देखा होगा कि मुलाजमीन ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो इसका एक हिस्सा बना है, तो उसका एक प्रोविजन उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने डिसीजन दे दिया 2021 में, तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ऑर्डर 39 JZ 2021 15 फरवरी को इशू किया है। जम्मू में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, लेकिन कश्मीर प्रोविंस में इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। पिछले 4 बार से हम इस चीज को लेके पुकार रहे हैं। तो हमने जुडिशरी का भी दरवाजा खटखटाया, अदालत उस्मान ने इस हवाले से ऑर्डर्स भी दे दिए, लेकिन चीफ इंजीनियर नामालूम वजूहात की बुनियाद पे न पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के कानून का एहतराम करते हैं, न एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के डिसीजन को मानते हैं, न एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और ना ही जुडिशरी को मान रहे हैं। क्या वजूहात है? इस हवाले से सरकार को तो नोटिस लेना चाहिए। तो आज हमने एक बार फिर अखबार के जरिए से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लिखा, ऑनरेबल जो हमारे चीफ मिनिस्टर है उनको लिखा है। तो हमें पूरी उम्मीद है इस हवाले से वो कार्रवाई करेंगे, और नतीजा इसका ये है कि जो ये नॉन इम्प्लीमेंटेशन है, इसकी वजह से यहाँ की जो आवाम है वो भी सफर हो रहे हैं, जो मुलाजमीन है वो आवाम के गैस गजब का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दूसरी तरफ से श्रीनगर पीएचई डिपार्टमेंट कश्मीर, तो हम दो तलवारों के बीच में लटके हुए लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट हो जाए, तो एक ही बार ये मामला मरकज में बरसर इख्तदार जब भारतीय जनता पार्टी आई, उसने भी वादे और दावे किए। उसके बाद जम्मू कश्मीर में लंबे वक्त के बाद जब इंतखाबात हुए तो एनसी गवर्नमेंट वजूद में आई, तो उमर अब्दुल्ला ने जब चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाला तो उन्होंने भी कहा कि हमने जो वादे किए हैं लोगों के साथ, खासकर आरजी मुलाजमीन का जो मसला है उसे जल्द हल किया जाएगा। अब तक काफी माह गुजर चुके हैं, क्या तब्दीली आई? देखिए, अगर जमीनी सतह पे हम देखेंगे मुलाजमीन के हवाले से कोई तो ऐसा कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई है। हमारे हवाले से जो डेली वेजेस कैजुअल लेबर जो कश्मीर प्रोविंस के, जम्मू कश्मीर के हैं, 61,000 खानदानों से वाबस्ता जो लोग हैं, इन्होंने अपने एक्शन मैनिफेस्टो में उस चीज का ऐलान किया था। उसके बाद जब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे उस वक्त भी ऐलान किया था, और उस वक्त एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। उस कमेटी को सितंबर में रिपोर्ट पेश करना है, लेकिन उसके साथ ही हमने इनको कहा था जब तक ये कमेटी रिपोर्ट पेश करती है रेगुलराइजेशन के हवाले से, तब तक दिल्ली के तरफ पे या लद्दाख की तरफ पे एक जो मिनिमम वेज एक्ट है वो यहाँ पे लागू किया जाए। उस वक्त ये कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है। तो जब मजदूमों की बात आ जाती है, जब मुलाजमीन की, गरीब मुलाजमीन की बात आ जाती है, तो ये कहा जाता है खजाना खाली है। लेकिन कल को जब MLAs की बात आई, उनकी तनख्वाह की बात आई, उनके अलाउंसेस की बात आ गई, उनके पेंशन की बात आ गई, तो 1.5 लाख से इनकी 3 लाख सैलरी कर दी गई, और 90,000 रुपए पेंशन कर दी गई। जो शख्स अपनी सारी जिंदगी अपनी सोशल लाइफ कुर्बान करके, अपनी बच्चों की तालीम कुर्बान करके डिपार्टमेंट को देता है, यहाँ के आवाम की खिदमत में देता है, वो 2010 के बाद एलिजिबल नहीं है कि वो पेंशन का हकदार है। और जो बंदा 5 साल यहाँ के आवाम को देता है, 5 साल वो चुन के आ जाता है, तो वो हकदार है पेंशन के लिए। ये डबल स्टैंडर्ड है। अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं हुए और जो खासकर आज का मुद्दा है इस पर नजरसानी नहीं हुई, तो अगला कदम? देखिए, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो इशू है ये कोई बड़ा इशू नहीं है इनके पास, क्योंकि इस पे एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का भी डिसीजन आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का भी ऑर्डर आ गया है, जुडिशरी ने भी ऑर्डर्स दे दिए है। इसको खाली इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंटेशन के हवाले से उस ऑर्डर को एंडोर्स करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हमने फैसला कर लिया है कि जो हमारी एसोसिएशन है और हमारे जो लोग हैं कश्मीर प्रोविंस में, तो हम हड़ताल पे जाएंगे, और टूल डाउन हड़ताल होगा। टूल डाउन का मतलब यह है कि जब काम करने वाले काम पे बैठ जाएगा, काम करने वाले बैठ जाएंगे तो काम खुद ब खुद बैठ जाएगा। हम नहीं चाहते हमने लोगों के मुश्किलात में और ज्यादा इजाफा करे, लेकिन इसके लिए हमें यहाँ की सरकार मजबूर करी, यहाँ का चीफ इंजीनियर मजबूर कर रहा है। जब हम टूल डाउन पे जाएंगे उसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ के चीफ इंजीनियर पर आए। तो हमारे मुतालबात अगर पूरे नहीं हुए तो आने वाले वक्त में हम हड़ताल पर जाएंगे, यानी कि ये पूरा मामला जो है अब आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं एक बार फिर से मंजर आम पर आने वाला है, और पानी बंद होगा, लोगों को परेशानी हो सकती है। ऐसे में सरकार इस मामले को लेकर कितना संजीदा है और क्या कुछ इकदाम करती है इन मसाइल के अजाले के लिए, ये तो आने वाला वक्त बताए।